आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी दिल की जो रूहें हैं वो कांप जाने वाली है। कैसे एक 27 वर्षीय लड़की होती है जिसका नाम शिल्पा होता है। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 1.5 साल का बच्चा होता है और ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट भी होती है। फिर भी इतने चीज होने के बावजूद भी उसकी लाश मिलती है एक दिन उसके कमरे से। आखिर ऐसा क्या हुआ शिल्पा के साथ कि वो उसका लाश जो है वो लटकते हुए मिलता है रूम पे। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम हेमंत है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चलिए, ये कहानी और घटना है कर्नाटक के साउथ एरिया से, बेंगलुरु से, जहाँ एक लड़की होती है 27 वर्षीय जिसका नाम होता है शिल्पा। वो पेशे से इंजीनियर थी और काम भी करती थी। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी प्रवीण नाम के लड़के से, जहाँ उसकी शादी में बहुत सारे डिमांड वगैरह किए गए थे कि पैसे, सोने, इस तरीके से 15 लाख का कैश मांगा गया था और 150 ग्राम सोना भी दिया गया था। अब इतना होने के बाद जो प्रवीण होता है वो शादी करके उसको अपने घर ले जाता है और 1.5 साल के बाद अच्छा खासा रहने लगते हैं। उसके बाद जब वो दूसरे बच्चे की तैयारी पे होते हैं, प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसकी सास होती है मानो, वो क्या करती थी, हमेशा अपनी बहू को प्रताड़ित वगैरह करती थी, ऐसा कुछ था। लेकिन जब ये केस आया कि जा मानो कि शिल्पा ने खुद से खुदकुशी की है, तो घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे, मतलब शिल्पा के जो घर वाले होते हैं, माँ बाप, उनको यकीन नहीं होता, उनके चाचा को भी यकीन नहीं होता कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की जो इंजीनियर है और काम भी करती है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, ऐसा उसका चाचा का बोलना था। और उसके बाद जो उसके चाचा होता है वो क्या करता है, जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा देता है। केस दर्ज होने के बाद क्या है, पूछताछ किया जाता है कि कैसे उस लड़की का शादी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो 3 साल पहले प्रवीण नाम के लड़के से होता है और जो प्रवीण नाम का लड़का होता है वो शादी के लिए डिमांड भी करते हैं, जिसमें 15 लाख रुपए कैश और 150 ग्राम सोना का। फैमिली वाले उसको पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद प्रवीण उसकी माँ उसको शादी करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद अच्छा खासा रखते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद क्या है, ये जो केस होता है वो उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के साथ ये केस यहीं तक नहीं रुकता है। ये कि जो मामला है वो अभी अभी निकी भाटिया का भी यही मामला है जो कि अभी सॉल्व नहीं हो पाया और इंडिया में फिर से दूसरा ये मामला उत्पन्न हो जाता है। शिल्पा वीर होता है, वो शादी के टाइम बोला था कि वो बीए फिर एमबीए किया है, लेकिन उस टाइम तो रहता नहीं। लेकिन जब पुलिस जब उसकी बीबी की हत्या होने के बाद, हत्या का हो या फिर आत्महत्या का हो वो तो अभी खुलासा हुआ नहीं है, तो पुलिस जब पूछती है कि उनके पति प्रवीण क्या करते हैं तो बोलता है कि वो पानी पूरी का बेचने का काम करता था। और इतना ही नहीं, बीच में जब उनको उनकी बेटी को, मतलब जो शिल्पा होती है उसको प्रताड़ित करते थे, तो उनके घर वालों ने हाल फिलहाल में 10 लाख रुपए दिए थे और ताकि ये मामला सुलझ सके। टोटल उन्होंने 25 लाख रुपए दे चुके थे, फिर भी अपने बेटी को सही सलामत रख नहीं पाए, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वही कमाने वाली थी। वो इंजीनियर से पेशे से, फिर भी वो काम करती थी। और मानो वो लड़की ऐसा क्यों करेगी जब वो खुद ही प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट होने के साथ वो अपना और अपने बच्चे का इस तरीके से क्यों करेगी। अब पुलिस जो है वो मामले में छानबीन करी। जब रूम का छानबीन किया जाता है तो न ही वहाँ टेबल होता है न ही कुर्सी होता है, इतने ऊंचाई पे वो कैसे फांसी लगा सकती है। फैमिली वालों का मानना है कि उसको मारकर जानबूझ के उसको लटका दिया गया ताकि ये आत्महत्या लगे। अब पुलिस जो है अब पूरी शिद्दत से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर रियल में क्या है और क्या फेक है। और अभी प्रवीण को हिरासत में ले लिया गया। आगे की पूछताछ जो है वो प्रवीण से हो रहा है। अब आगे पुलिस जो है शिद्दत से अपना जांच कर रही है और जल्द ही इस घटना पे खुलासा हो जाएगा कि कातिल कौन है या फिर उसने खुद से की है। ये जल्द से जल्द पता चल जाएगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर वो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। बाकी चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट घटना में ही, तब तक के लिए खुश रहिए और सतर्क रहिए।